अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी जनाब साहब मेरे सुबह सुबह कर रहे थे रेडी शेडी। इनको मैं कर रही थी मतलब कि शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह डाल रही थी। ये इनकी आदत है, सर्दियों में इन्होंने सॉक्स भी मुझसे डलवानी होती हैं, शूज़ भी मुझसे डलवाने होते हैं। तो खैर अब मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा यार अब मैं सॉक्स डालूंगी, शूज़ आप खुद ही डालोगे ना। तो यहाँ पर मुझे छेड़ रहे थे। इनकी आदत है कि अलग अलग से नाम लेते हैं, अलग अलग से नाम से ना पुकारते हैं, वैसे मजाक करते हैं, छेड़ते हैं। तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा यार मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी जैसा आप लोगों ने ना एक नाम की ना डिग्री हासिल की हुई है जिसमें इतने मुख्तलिफ नाम होते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनती हूँ ना मतलब। तो खैर यहाँ पर ये जा रहे थे खैर ऑफिस अपने डेली रूटीन काम की तरफ, ठीक है, क्योंकि लेबर को आज कुछ उन्होंने जगह जगह पे काम के लिए खड़ा करना था, तो इस तरह का कुछ इनका काम था। तो वो टाइम से ना खैर जा रहे थे ना, नाश्ता वगैरह की ना। मैंने कहा नाश्ता करने, कहते नहीं आप खा लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है ना। तो खैर यहाँ पर जी नाश्ता वाश्ता मैंने ऑफ कैमरा बना लिया था। उसके बाद मैंने सेवियाँ बनाई थी, दूध में डाली थी गरम गरम गरम। मैंने असद अली को खिलानी थी ताकि मेरा असद अली जो था ना, इसके ज़ुकाम जो है ना वो थोड़ा सा सेट हो जाए। तो खैर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा काम करने लगी थी। जैसे ही मैं काम अपना कर रही थी तो घर में वही आ गए थे मेरे गेस्ट, मेहमान आज गए थे। मेहमान कौन था? वो मेरा मतलब कि वो कज़न भी है और मेरा बहनोई भी है, ठीक है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मेरी एक सिस्टर आई थी, तो वो मेरे पास रह के गई, तो तुसी के हस्बैंड आए थे। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए फटाफट सालन शालन रोटी शोटी बनाई। और उसके बाद जी मैंने मीठे में मेरे पास हलवा पड़ा हुआ था, मैंने हलवा बनाया था घर में गाजर का। तो ये बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया था। तो ये भी मैंने कहा चले मीठे में साथ ना हलवा वगैरह दे देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली मेरा सारा खाना शाना जो था ना, सिंपल सा एक खाना था। तो क्योंकि उन्हें जाना था बहुत जल्दी, तो मैंने उनको कहा था कि कोई अच्छा सा मंगवा के आपको या बना के खिला देते। तो कहता नहीं बस आप जो पड़ा है ना वो दे दो मुझे। तो खैर खाना शाना दे दिया था, थोड़ी देर भाई बैठे थे, उसके बाद चले गए थे। उसके बाद मैं किचन में तकरीबन शाम का खाना बनाने के लिए ना असर के बाद मैं आ गई थी, सॉरी मगरिब से पहले, मगरिब तक मैं आ गई थी किचन में खाना शाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज आलू गाजरा और साथ में मेथी में बना रही थी, जो कि घर वालों को बहुत शदीद पसंद है। अच्छा इसमें मैं ना हर साल मटर भी डालती थी, लेकिन इस दफ़ा ना मैं मटर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि भाई मेरे शोहर जो है ना वो मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर ने मटर वगैरह जो है ना वो बंद किया हुआ है। तो इसलिए वो मटर वगैरह जो है ना उनको नहीं खाना। तो मैं भी परहेज़ ही करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा बहुत बना दूँ दे दूँ, तो वो अलग बात है। तो खैर स्पेशल मतलब सालन नहीं बनता उसका ना। खैर उसके बाद मेरी किचन में हो गई थी सारी नीट क्लीन सफाई। सालन वगैरह तकरीबन मेरा बनने को तैयार था। और उसके बाद जी मैंने एक साइड में अपना दूध जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि मेरा दूध भी साथ साथ गर्म हो जाए। ये वाला चूल्हा मेरा पहले ठीक नहीं था, तो मैंने इसको भी ठीक करवा लिया था ना, ताकि दो चूल्हे हों तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। खाना शाना खा लिया, बच्चों को खिला दिया। और उसके बाद मैंने बच्चों को जो था ना वो मैंने रज़ाई देकर आराम से एलसीडी उनको चलाकर मैंने बिठा दिया। मैंने कहा बेटा आप लोग इधर बैठो। तो मैं भी करने लगी थी अपना काम, बच्चों को लिटा के मैं अपना ये वाला काम अपना करने लगी थी। तो उसके बाद जी अहमद जो थे ना वो खैर ऑफिस से घर आए थे, तो बाहर से मतलब कुछ खाने के लिए भी लेकर आए थे। तो मुझे कह रहे थे आप भी बैठो और खाओ। मैंने कहा यार मैं आप लेट हो गए थे तो मैं तो खा चुकी थी खाना, मुझे भूख नहीं है। तो कहते नहीं आप मेरे साथ थोड़ा सा खाओ, पर आपने खाना ज़रूर है। तो यहाँ पर जी खैर मुबशिर को मैंने खाना दिया। आयशा जो थी ना, सॉरी स्माइका जो थी ना वो भी उठ गई थी। तो बच्चों को खैर खिलाया जितना भी उनको तमन्ना थी, भूख थी, तो उनको भी खिलाया, खुद भी खाया। तो यहाँ पर बर्गर वगैरह वगैरह भी लेकर आए थे। बर्गर का ऑर्डर जो था ना वो मेरी स्माइका का था, बड़ी बेटी का। उसके बाबा जो थे ना उनके लिए बर्गर लेकर आए थे। साथ में बड़े बेटे ने मतलब कि जो पीसीज वगैरह और आपको कबाब वगैरह नज़र आ रहे हैं वो सब ने मिलकर खाए थे ना। तो यहाँ पर जी खाना शाना तकरीबन जो था ना वो हमारा हो चुका था, और खाना शाना तकरीबन हमने खा लिया था। मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है ना। तो खैर खाना शाना जैसे ही खाने के बाद मैं फ़ारिग हुई थी, तो मेरा एक आया था पार्सल, तो मैंने ओपन नहीं किया था, क्योंकि भाई मैंने अहमद को कहा था कि आप खुद आके मेरा पार्सल जो है ना वो ओपन करेंगे। अच्छा ये वाला एक मैंने ड्रेस ऑर्डर करवाया था, इसकी मैं आगे पिक लगा दूंगी। इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, स्टफ़ इसका बहुत अच्छा निकला, ठीक है। अच्छा स्टफ़ इसका इस तरह का था कि जैसे ना वूल कपड़ा नहीं होता, इस तरह का स्टफ़ था, जैसे जेंट्स वूल कपड़ा होता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होती है। मुझे इस तरह का गर्म ही चाहिए था। तो जिनको ज़्यादा गर्म स्टफ़ चाहिए तो वो इनके पेज पे जाकर विज़िट करें। कलेक्शन मतलब कि इनकी मतलब चेंज होती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी लाइव होगा आप लोगों को बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद था। इसकी शॉल जो थी ना साथ वो मुझे बहुत पसंद थी।
थी और सिंपल इसके साथ ना पैंट ट्राउज़र था जो कि मुझे बहुत पसंद था ना। ठीक है, आप लोग स्टफ़ चेक कर लें, मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। अहमद को मैं बार बार पूछ रही थी, मैंने कहा यार आपको कैसा लगा स्टफ़, आपको कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। और उसके बाद ये वाले मेरे जूता जो थे ना शूज़ में, ये भी मैंने ऑनलाइन पेज पे ऑर्डर करवाया था। ठीक है, तो ये शायद आयशा कलेक्शन के नाम से शायद है मेरे ख़्याल से जूते वाला जो पेज है। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टफ़ है, इसके साथ मैंने कलर कॉम्बिनेशन किया था। अच्छा, ये मैंने कब पहनना है और क्यों पहनना है ये इंशाल्लाह आप लोगों को 10 जनवरी के व्लॉग में मिल जाएगा। और ये रही इनकी पिक। उसके बाद जी ये आ गया मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि भाई मैंने अगले दिन 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके रखा हुआ था जो मैंने एक साथ ही अपलोड कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे घर आए थे कुछ मेहमान, तो यहाँ पर मेरी बड़ी मामी थी, उसके साथ थी उनकी भांजी और उसकी बेटी जो कि फैसलाबाद से आए थे मेरी तरफ। तो इन्होंने तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा मेरे पास बैठना था और उनके बाद इन्होंने चले जाना था। तो खैर इनके लिए मैंने जल्दी से केक रस चाय वगैरह भी मैंने बनाई, क्योंकि ठंड है, सर्दियों में यही चीज़ चलती है। तो खैर आधा घंटा मेरे पास बैठी थी, उसके बाद ये चली गई थी और मैं फिर आई थी किचन में आकर मैंने भाई आज शाम के टाइम बनाया था भाई चने, ब्लैक चने, और उसके साथ था भाई वाइट चावल। ठीक है, जो कि बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों को अहमद बहुत शौक़ से खाते हैं। इतना चने जो है ना शोरबे वाले बने हों, साथ वाइट चावल हों, तो ये बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो खैर बच्चों को मैंने खाना शाना खिला दिया था रूम में, लेकिन उसके बाद जो था ना बच्चे फिर भी मुझे बहुत तंग कर रहे थे। और आयशा जो थी ना वो कह रही थी मुझे मज़ीद खाना खिलाओ ना। तो यहाँ पर मैं आयशा अपनी को जो था खाना जो था ना वो भी खिला रही थी। और मेरा असद जो था ना वो तंग कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई मम्मा मुझे ना हैप्पी न्यू ईयर का मुझे केक दो ना, क्योंकि बच्चों की ज़ाहिर है ये खुशी होती है एक छोटी सी जो हम सेलिब्रेशन कर लेते हैं, जो कि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। बच्चों को बहुत क्या बेटा हमारा जो इस्लामी साल है ना वही न्यू ईयर होता है। तो खैर बच्चे थे तो उनकी खुशी के आगे हमें झुकना पड़ा। इनके बाबा ने ना 2 पाउंड का केक लेके आए थे, 2 पाउंड का बस लेके आए थे, क्योंकि बच्चे थे, खुद थे, खाना था फैमिली में। तो बस इस तरह उन्होंने ना छोटी सी एक सेलिब्रेशन की। बच्चे हालांकि मेरा असद और मेरी आयशा जो थी ना ये सो गए थे, मेरी स्माइका थी, मैं थी और अहमद थे, जिन्होंने केक जो है ना वो हमने कट किया। तो आगे चल के आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर खाना नहीं खा रहा था असद, मुझे कह रहा था कि मम्मा बस मुझे ना केक दे दो, मैंने केक कट करना है। तो मैंने कहा बेटा केक हम कट करेंगे 12 बजे। तो यहाँ पर जी अहमद लेकर आए थे अंडे इकट्ठे, वो कह रहे थे कि अंडे बॉईल करने रख दो आप, जल्दी से मुझे खाना दे दो, भूख बहुत लगी है। तो यहाँ पर जी अहमद का खाना तकरीबन रेडी हो चुका था, तो मैं देने लगी थी अहमद को खाना। और यहाँ पर अंडे उसके बाद जी मैंने रख दिए थे अंडे बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, आप यकीन मानो ये नहीं सोते। किस किस के बच्चे नहीं जल्दी सोते, किस किस को तंग करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप यकीन माने कि अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी बेटी अभी भी जाग रही है। अब यकीन माने रात की तकरीबन कोई 10-20 का टाइम है, अभी भी ये जाग रही है। यहाँ पर जी इनको मैं डाल रही थी सॉक्स, जो कि इन्होंने बार बार पानी में जाके गीली करनी होती है, बार बार मेरी जैसी जो है ना। अब यकीन माने इतने बड़े बड़े शॉपर है, कोई 10 किलो के, एक 5 किलो का शॉपर होता है जो वज़न के हिसाब से, वो एक 10 किलो का, वो 2 भरे हुए हैं सॉक्स के ना। ठीक है, तो खैर यहाँ पर जी हमारा हो चुका था खाना शाना, मैंने खा लिया था। उसके बाद मैंने दूध और अंडे जो थे ना वो मैंने रखे थे, वो हमने खाए थे। उसके बाद जी फाइनली हो चुका था केक कट करने का टाइम, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा मतलब कि एक दिली हसरत थी कि हम 2026 का केक काटेंगे। तो यहाँ पर इनके बाबा को मैंने कहा आप छोटा सा केक लेकर आना, तो ये 2 पाउंड का केक जो था ना वो लेकर आए थे। और मैंने आयशा असद अली जी सो रहे थे, और मैंने अपनी बड़ी बेटी आयशा स्माइका को जो था ना वो मैंने जगा लिया था। मैंने कहा बेटा आप लोग केक कट करें। तो खैर यहाँ पर फाइनली मेरी बेटी जो थे वो केक कट कर लिया था। और मेरा असद अली जैसे ही सुबह उठा है ना, वो सुबह उठते ही मुझे कह रहा था मम्मा मैंने केक कट करना है। मैं कहा पुत्र रात 12 बजे का 26 स्टार्ट होया, तो तुसी हुण केक कट करना है। तो खैर यहाँ पर जी हमने केक फाइनली जो था ना वो कट चुका था। अच्छा, ये केक बस इसीलिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है, बच्चे बस जो है ना वो खुश हो जाते हैं। साल ये बच्चों की हसरत होती है कि हमने केक कट करना है। तो खैर ये वाला साल अल्लाह सबके लिए खुशियों का लेकर आए, आमीन सुमा आमीन। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।